मैं हरि ओम प्राथमिक अध्यापक आपका केंद्र विद्यालय संगठन आगरा संभाग में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ राग की रस्सी में कठिन शब्द के अर्थ तथा सही वर्तनी की पहचान करेंगे। कौशल, पठन और लेखन। लक्षित अधिगम बिंदु, वर्तनी की शुद्धता के साथ शब्दों को लिखने की योग्यता। लिखित सामग्री को ध्वनियों एवं मात्राओं की शुद्धता के साथ पढ़ना। सबसे पहले पाठ राग की रस्सी में आए नए शब्द शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। पहला शब्द हाजिर जवाबी, जिंदगी, मशहूर, होशियारी, समस्या, मुश्किल, सींग, राख, चकित, चालाकी, आकार। एक बार पुनः दोहराते हैं। हाजिर जवाबी, जिंदगी, मशहूर, होशियारी, समस्या, मुश्किल, सींग, राख, चकित, चालाकी, आकार। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है होशियार, जिसका अर्थ है समझदार। दूसरा शब्द चालाक, जिसका अर्थ है चतुर। तीसरा इच्छा, जिसका मतलब है चाह। भोला, भोला का अर्थ है सीधा साधा या सरल। तरीका, जिसका अर्थ है उपाय, युक्ति या ढंग। हल, हल का अर्थ है सवाल का जवाब। आप बीती, आप बीती का अर्थ है स्वयं पर बीता हुआ या अपना अनुभव। निराश, निराश का अर्थ है हताश। बाल उतारना, बाल उतारना मतलब बाल काटना। हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी का अर्थ है तुरंत उत्तर देने की योग्यता। हवाले करना, हवाले करना मतलब सौंपना। गंवाना, गंवाना मतलब खोना। आइए इन शब्दों का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाते हैं। पहला शब्द होशियार। मेरा छोटा भाई बहुत होशियार है, चालाक। आज के दौर में चालाक होना अति आवश्यक है। इच्छा, मेरी इच्छा है कि हमारा देश बहुत तरक्की करे। भोला, मेरे पिताजी बहुत भोले हैं। तरीका, आप प्रश्न का उत्तर दो तरीके से दे सकते हो। हल, मैंने इस प्रश्न का हल निकाल लिया है। आप बीती, मैंने अपनी आप बीती दादी को सुनाई। निराश, रमेश निराश होकर घर लौट गया। बाल उतारना, भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिया। हाजिर जवाबी, कपिल शर्मा अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध है। हवाले करना, मैंने पाया हुआ पर्स पुलिस के हवाले कर दिया। गंवाना, राम ने हाथ में आए अच्छे मौके को गंवा दिया। बच्चों, वर्तनी से संबंधित एक प्रश्न करते हैं। मैंने यहाँ पर 10 शब्द लिए हैं। प्रत्येक शब्द के लिए 3 विकल्प हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है। आइए, पहला शब्द है तिब्बत। पहचानिए कौन सा सही है। सही वर्तनी को पहचानना है। तिब्बत। तिब्बत दूसरा सही होगा।
दूसरा शब्द देखते हैं, मंत्री। इसका पहला विकल्प सही होगा। तीसरा शब्द मशहूर। इसका दूसरा विकल्प सही होगा। चौथा शब्द भेड़। भेड़, अड़ा, तो भेड़ को ध्यान से देखिए, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। पांचवा शब्द है शहर। शलगम वाला शाह, बिल्कुल सही है। होशियारी, छठा शब्द है होशियारी, दूसरा सही होगा। आप बीती, आप बीती, दूसरा। आठवां शब्द है संदेश, तीसरा विकल्प सही होगा। नौवां शब्द है पत्थर, तीसरा विकल्प। 10वां शब्द है मुश्किल, तो ये तो बहुत आसान है, मुश्किल शब्द, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। खाली स्थान में उचित शब्द छांटकर लिखिए। बेटा, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है और उसके लिए आपको प्रत्येक वाक्य के सामने 2 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुन करके आपको खाली स्थान भरना है। पहला वाक्य देखते हैं, लड़की के खाली स्थान के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। तो 2 शब्द हैं यहाँ पर, समझदार या समझदारी। वाक्य ध्यान से पढ़िए और उचित शब्द छांटिए। यहाँ पर समझदारी बिल्कुल सही होगा। पढ़ के देखिए, लड़की के समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई, बिल्कुल सही। अगला वाक्य, दूसरा वाक्य, अगले दिन लड़की ने खाली स्थान हाथ लंबी रस्सी ली। तो 9 हाथ लंबी रस्सी ली थी, 9 मतलब 9, और ये पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। तीसरा वाक्य, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता खालिस्तान होंगे, तो यहाँ पे खुश होंगे, तो दूसरा वाक्य लिखा जाएगा, दूसरा शब्द लिखा जाएगा, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। चौथा वाक्य, एक बार फिर खालिस्तान, लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठ गया। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं आपके पास, निराश और निराशा। तो यहाँ पर वाक्य को ध्यान से पढ़िए और उचित विकल्प चुनिए। निराश, निराश बिल्कुल सही शब्द होगा। एक बार फिर निराश, लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठ गया। पांचवा वाक्य, बिना वक्त खालिस्तान, लोनपोगार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। बिना वक्त खालिस्तान, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, गंवाए, गंवाया, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? पहला विकल्प। वाक्य पढ़िए, बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनमें बिंदु या चंद्र बिंदु को हटा दिया गया है। आपको उच्चारण के आधार पर पहचान कर बिंदु या चंद्र बिंदु उचित स्थान पर लगाना है। आइए देखते हैं। पहला शब्द जिंदगी। जिंदगी में बिंदु आएगी या चंद्र बिंदु? बिल्कुल बिंदु आएगी। अगला शब्द है फूंकना। बिंदु या चंद्र बिंदु, और कहाँ पर आएगी? इसमें चंद्र बिंदु आएगी बेटा, वो भी फा के ऊपर। अगला शब्द है असंभव। असंभव में बिंदु आएगी सा के ऊपर। अगला शब्द है लंबी। लंबी में भी बिंदु आएगी, वो भी ला के ठीक ऊपर। अगला शब्द है
ढूंढना, इसमें चंद्र बिंदु आएगी। ढूंढना, ढ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। अगले शब्द देखते हैं, कंपन। कंपन में बिंदु या चंद्र बिंदु, बिंदु आएगी का के ऊपर। अगला शब्द है सांप। सांप में चंद्र बिंदु सा के ऊपर आएगी। अगला शब्द है चंचल। चंचल में पहले चा के ऊपर बिंदी आएगी। बांध। बांध में चंद्र बिंदु बा के ऊपर आएगी। अगला शब्द है झंडा। झंडा में झा के ऊपर बिंदु आएगी। अगला प्रश्न है, अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं बेटा, जिन्हें तोड़कर तथा उनके अक्षरों को उलट पलट कर लिखा गया है। आपको अक्षरों को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि इन अक्षरों को सही क्रम में जोड़कर कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो पहला शब्द देखते हैं, इनके अक्षरों को देखते हैं। र, हु, श, म। ध्यान से देखिए और सोचिए। ये सभी शब्द आपके पाठ में आए हुए शब्द हैं। र, हु, श, म। बिल्कुल, इससे बनेगा मशहूर। क्या बनेगा? मशहूर। दूसरा शब्द झ, डा, स, र, म। बनाइए। समझदार। कौन सा शब्द बनेगा? समझदार। तीसरा र, आ, का। आकार। चौथा शब्द ला, की, चा। बनाइए। कौन सा शब्द बनेगा? चालाकी। पांचवा शब्द का, रे, त। तरीका। छठा शब्द गी, द, जी। जिंदगी। बिल्कुल, कौन सा शब्द बनेगा? जिंदगी। आशा करते हैं कि पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ तथा उनके सही वर्तनी को अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।